साथियों नमस्कार। साथियों, मेरा ये मानना है कि इंसान 20% किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ के सीखता है और 20% अगर जो उसने पढ़ा है उसको लिखे तो 20% और सीख जाता है। और अगर उस चीज़ को कहीं देख ले, किसी के यहाँ पे कोई खेती हो रही है उसको देख ले, पढ़ लिया उसने, लिख लिया उसने और देख भी लिया तो 20% तब सीख लेता है। तो इस तरह 60% वो लिख के, पढ़ के और देख के सीख लेता है। तो जो 40% बचता है वो खुद अगर करके देखे तो वो परफेक्ट हो जाता है उस चीज़ में। तो हमने हाइड्रोपोनिक पढ़ भी रखा था, लिख भी रखा था, देख भी रखा था, लेकिन खुद नहीं किया था। तो हमने अमेज़ॉन से एक बिगिनर्स के लिए उनका जो किट था 5 पोट का हाइड्रोपोनिक का डीप वाटर सिस्टम में हम फसलों को कैसे उगाएं, बिना मिट्टी के फसलों को कैसे उगाएं, वो एक किट अप्रैल के फर्स्ट वीक में मंगवाया था। और उसके साथ उन्होंने हमें 3 हरी सब्जियों के बीज दिए थे, जिसमें पालक, चौलाई और धनिया, इनके बीज हमें दिए थे। तो हमने उसमें से अप्रैल में ही पालक को खुद उगा के उसमें देखा। तो उसके परिणाम क्या रहे, हाइड्रोपोनिक हमने बिना मिट्टी के पानी में पालक को कैसे उगाया और उसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हमने 45 दिन के बाद करी। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि उसका हमें कैसे फ़ायदा रहा, मिला, क्या अनुभव रहा। तो इससे हमने जो लगा के सीखा, पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि अब हम अपना ये किट तैयार करके या दूसरा बड़ा स्केल पे इसको आराम से कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम हाइड्रोपोनिक खेती करना मुश्किल काम नहीं है। अपने टेरेस गार्डन में ही हम अपने पॉलिश हाउस में इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस किट के अंदर हमें जो पालक के बीज मिले और उसके अंदर कोकोपीट के बने हुए कोयर कॉइन्स थे 5। उस पर हमने पानी डालकर, वो कॉइन्स फूल जाते हैं पानी डालने से, और उनको फुला लिया। 5 कॉइन्स को अच्छी तरह से जब पानी डालते हैं तो फूल जाते हैं, तो उनको फुला लिया। और फुलाने के बाद उनके ऊपर हमने पालक का बीज, उनमें पेंसिल से किसी चीज़ से छेद करके कोयर कॉइन्स के अंदर उसमें 2-2 बीज, 2-2 3-3 बीज वो रख दिए जमा होने के लिए। एक ट्रे में हमने कोयर कॉइन्स ले लिए, तो उसमें जमा करने के लिए हमने वो रख दिए। तो पहला दिन हमारा क्या काम हुआ था, कोयर कॉइन्स को हमने पानी डाल के उनके अंदर छेद करके 2-2 3-3 पालक के बीज उनके ऊपर रख के थोड़ा सा कोकोपीट उन पर रख दिया था और फिर हल्का हल्का उनको पानी दे दिया था। और जमाव करने के लिए हमारे पास एक गमला था, उससे ढक के हमने इसको रख दिया था। तो 2 दिन तक हमने इसको ढक के रखा और इसमें पानी डालते रहे। और 2-3 दिन के बाद इसमें जमाव होना शुरू हो गया था। पहले दिन के बाद ही 24 घंटे के बाद ही इसमें अंकुरण शुरू हो गया था। और 7 दिन तक हमने इसको छाया में रखा। और फिर 7 दिन के बाद हमने, जब इसमें जमाव हो गया, तो हमने अपने जो किट है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखिए ये पोजीशन उसकी इसके किट के अंदर बनी थी और इसको हमने अपने टेरेस गार्डन में रख दिया। इसके बेस में हमने पानी भर दिया था और जो उर्वरक हमारे NPK आए थे उसको हम इसमें डालते रहे। और ऑक्सीजन का जो हमारा पंप था उसको नियमित रूप से 20-25 मिनट रोज़ाना चलाते रहे। तो 45 दिन के बाद देखिए इसकी जड़ों की स्थिति और इसकी पत्तियों की स्थिति क्या बनी, वो आप इसमें देख रहे हैं।
कि 45 दिन में हमारा ये पहली हार्वेस्टिंग, पहली कटाई के लिए पालक काटने के लिए तैयार हो गया। तो 45 दिन बाद फर्स्ट हार्वेस्टिंग का दृश्य आप ये देख रहे हैं। हाइड्रोपोनिक विधि से उगाए गए पालक की हम कटिंग कर रहे हैं और तरोताज़ा एकदम अपनी छत पे ही उगाया हुआ, पानी में उगाया हुआ ये पालक देखिए कितना बढ़िया एकदम तरोताज़ा पालक हमें मिला। और ये हम काट लेते हैं इसको बारीक बारीक, और इसको काटने के बाद इसकी बढ़िया सी दाल बनाएंगे। तो इसकी कटिंग हम धुल के पालक को और काट लेते हैं, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा पालक नहीं पड़ता है। दाल और पालक जो बनाते हैं, तो हमने, क्योंकि हम 2 प्राणी हैं, तो उसके लिए हमारे लिए तो 3 दिन काम किया। तो लेकिन मेन उद्देश्य हमारा ये था कि हम पालक को पानी में उगाने की विधि की जानकारी प्राप्त करें, उसका ज्ञान प्राप्त करें कि कैसे उगाया जा सकता है, क्या क्या समस्याएं इसमें आएंगी। तो हमें रेगुलर एक्चुअली इसमें पानी देना पड़ता है, क्योंकि टेरेस गार्डन में पानी उड़ता है बड़ी तेज़ी से गर्मियों में, क्योंकि एक तरह से पालक के लिए ऑफ सीजन है। वो सर्दियों में या बरसात में अच्छा होता है। तो हमने ऑफ सीजन में ये पालक करके और 45 दिन में तैयार हो गया। और देखिए कटने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है। और इसको हमने काटने के बाद इसकी पालक की हमने दाल बनाई। तो वो दाल बहुत ही, क्योंकि अपने घर का चीज़ होती है अच्छी लगती है। देखिए पालक की दाल हमने बनाई और ये पालक 3 दिन हमारे काम आया, क्योंकि दाल में पालक बहुत कम मात्रा में पड़ता है। तो जो पत्तियां पालक की हमारी निकली थी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो साथियों? लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।